तो कैसे हैं आप लोग सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। और जिस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिफाई सी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये लोन एप्लीकेशन रियल है फेक है, इसे हमें यूज करना है या नहीं करना है, यहाँ से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर हमें यहाँ पर किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जैसे हरेसमेंट की प्रॉब्लम, या हमसे यहाँ पर लोन लेने के बाद या रिपेमेंट करने के बाद हमें यहाँ पर वापस हमारे अकाउंट तक वापस जो अमाउंट डाला जा रहा है बिना किसी अप्लाई किए भी, तो हमें वहाँ पर रीपेमेंट करना है या नहीं करना है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट रेट कितना है, सब कुछ डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन के हो चुके हैं भाई 10,000 के डाउनलोड, 4.6 की रेटिंग और 630 के आसपास रिव्यू आ चुके हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ व्यूवर्स जो भी है भाई, अगर आप जितने भी व्यूवर्स हैं जितने जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे जल्द से जल्द 1,000 सब्सक्राइब होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं ये कहूँगा भाई, आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होता है। ओनली फॉर आपको बता देता हूँ, कोई भी नुकसान नहीं होता है। आपको बेनिफिट होता है कि भाई जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ 100% आपके पास पहुँचती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और भाई आप उस इन्फॉर्मेशन से जितने भी अरेस्टमेंट एप्लीकेशन होते हैं, फेक लोन एप्लीकेशन, उनसे आप बच सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो आप देखेंगे तो लगभग इस एप्लीकेशन की जितने हम यहाँ पर रिव्यू को रीड करें तो ये रिव्यू बोल रहे हैं कि भाई ये एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है, 7 डे एप्लीकेशन है, स्कैम लोन एप्लीकेशन है। सारे रिव्यूज़ के तौर पर आप देखेंगे कुछ इसी तरह के आपको रिव्यूज़ देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन की क्या रियलिटी, एप्लीकेशन से हमें यहाँ पर लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दिस के अंदर जाते हैं जहाँ पर आप देखेंगे इस लोन एप्लीकेशन के की फीचर दिए गए हैं। ये बोल रहे हैं 120 से 180 दिनों के आसपास आपको लोन हम दे सकते हैं। 18.25% के आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट लगेगी। और केवाईसी के लिए आपको यहाँ पर डिजिटल केवाईसी, आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर, आपका पेपर नो रिक्वायर्ड होगा। और इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर 70 आपको यहाँ पर जो है इतने मंथ का आपको लोन मिलता है। और एग्जाम्पल के तौर पर बताया, और डेली का इंटरेस्ट रेट होगा आपको 0.05%। मतलब अगर आप इसे मतलब 1 मंथ का करेंगे तो लगभग आपका ये 2% के आसपास बैठता है। अब कौन सी एनबीएफसी के साथ जुड़ा है, ये आशा प्राइवेट जो है इसके साथ जो है एनबीएफसी के साथ जिन्होंने पार्टनर किया है, यहाँ पर एनबीएफसी का नाम यहाँ पर दिया गया है। अगर हम इन एनबीएफसी को आरबीआई की जो रजिस्टर्ड लिस्ट है एनबीएफसी की उनके अंदर चेकआउट करेंगे तो 100% ये एनबीएफसी का नाम हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन कई एप्लीकेशन होते हैं इनका मिसयूज करते हैं, शायद एनबीएफसी को भी वो चीज़ें नहीं पता होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो रेगुलेटरी आप यहाँ पर देखेंगे कि डिस्कलर आपको दिया गया है। और और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, इन्होंने बोला है कि अगर आपको किसी तरह की नीड चाहिए तो आप हमसे हेल्प मांग सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के अंदर चल के कि क्या रियलिटी। ओपन पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर ओपन पर क्लिक करते हैं एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर आते हैं तो अप्लाई नाउ पर हम क्लिक करते हैं। इन्होंने बोला अवेलेबल क्रेडिट इतना आपको मिल सकता है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, एजुकेशन लोन है, हम यहाँ पर बात करेंगे कि एजुकेशन हमारी कितनी है। तो हम यहाँ पर जो है डिप्लोमा या ग्रेजुएट है, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है ये करते हैं अनमेरिड वाले पर क्लिक करते हैं। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, जो भाई जब मैरिड ही नहीं है तो चिल्ड्रन की कोई बात ही नहीं है। और इंडस्ट्री कौन सी है, प्राइवेट बिजनेस ओवर है, टेक्निकल स्किल प्रोफेशनल है, वर्क टाइटल आपका क्या है, और रेगुलर एम्प्लॉई है या जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर करते हैं, बाकी चीज़ें देखी जाएगी। मंथली सैलरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो भाई इतना हो सकता है। अब हमें यहाँ पर जो है बैंक डिटेल फिल करनी होगी, उसके बाद ईमेल, व्हाट्सअप नंबर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। मैं एक नंबर होगा जो शायद गलत तरीके से फिल करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने एक डिटेल फिल कर ली, इसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब उन्होंने बोला है कि भाई क्या चीज़ रह गई है, उसके ऊपर दे IFC कोड वैलिड वाले हमें यहाँ पर डालने हैं, लेकिन हमने यहाँ पर वैलिड ही डाले, शायद इनको कुछ कन्फ्यूजन हुआ। प्लीज़ इंटर वैलिड IFC कोड। तो हमारा यहाँ पर जो है ये अप्रूवल हो चुका है। सेकंड पार्ट के अंदर हम पहुँच चुके हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमें जो है कुछ इमरजेंसी कोऑर्डिनेट नंबर डालने पड़ते हैं, जहाँ पर अगर हम यहाँ पर मान लीजिए रिपेमेंट नहीं करते हैं तो वो उनको कॉल करते हैं जिनका हमने नंबर दिया है, और वो हरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर इनका होता है, लेकिन कई जेन्युइन एप्लीकेशन होते हैं वो इनका जो यूज़ करते हैं कि भाई आपने रिपेमेंट नहीं किया तो हम आपको कॉल करेंगे, मतलब जो नंबर आपने दिया उनका। हम रिलेशन वाले पर क्लिक करते हैं, जो भी है पेरेंट्स वाले पर क्लिक करते हैं, नाम हमें फिल करना है, और जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर नंबर होंगे उन्हीं पर वो जाएगा कॉल। मैंने 2 नंबर यहाँ पर फिल किए। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लीजिए ये आपकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट है, नंबर मांगते हैं, मतलब आपकी जो मोबाइल नंबर की जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनसे डायरेक्ट करते हैं, तो मतलब इनके जितने भी नंबर होंगे आपके मोबाइल के वो इनके पास जा चुके हैं।
और मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको ऐसे मोबाइल का यूज करना चाहिए जिस मोबाइल के अंदर आपके 5 से 6 नंबर या 7 नंबर आउट ऑफ सर्विस नंबर होते हैं, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि जब ऐसे एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। जब हरेसमेंट की बात आती है वो हरेस्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम आगे। अब पैन कार्ड की हमें फ़ोटो अपलोड करनी होगी, आधार नेम, आधार कार्ड नंबर, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें। अब मैं आगे के प्रोसेस पर नहीं बढ़ना चाहूँगा, इस चीज़ को आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ही चीज़ पता चल चुकी है यहाँ पर डायरेक्टली कि भाई लोन एप्लीकेशन किस तरह का है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली बैक आना चाहूँगा और कन्फर्म डायरेक्ट कर देता हूँ। अब मैं बता देता हूँ ये टोटली फेक एंड स्कैम लोन एप्लीकेशन है। अगर ये जेन्युइन एप्लीकेशन होता तो पहली बात तो पैन कार्ड का मांगता या नहीं मांगता वो बात अलग है, पैन कार्ड हमसे लेता। लेकिन हमसे बता देता हूँ मैं इस चीज़ को कि ये हमसे 100%ली डिजिटल, जो डिजिटल लॉकर है उससे 100%ली हमारा जो है आधार कार्ड उसको वेरीफाई करता। तीसरी बात है कि अगर जेन्युइन एप्लीकेशन होता, हो सकता है कहीं एप्लीकेशन उनके अंदर प्रोसेस नहीं हो, लेकिन जो 100% जेन्युइन होता है, अप्रूवल होता है, वो हमारा फेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, वो हमारा उस कंपनी का एम्प्लॉय द्वारा ही किया जाता है। मतलब वीडियो कॉल पर हमारा जो फेस है उसका रिवील किया जाता, उसी के बाद वो केवाईसी कंप्लीट मानी जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो एक टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई कई लोग बता रहे यूज कर दो। देखिए भाई कई लोग क्या बता रहे इसकी मैं गारंटी नहीं देता हूँ। कई लोग तो है, कई जो एप्लीकेशंस होते हैं उनका पेड प्रमोशन करके भी एप्लीकेशन को जेन्युइन बता देते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जेन्युइन तरीका है, इन्फॉर्मेशन है। ये फेक लोन एप्लीकेशन और 7 दिनों के आसपास लोन देता है, उसके बाद आपको हरेस्ट करने की कोशिश भी ये कर देता है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कि भाई आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर कैसे निकलेंगे, या अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे मान लीजिए आपने रीपेमेंट किया लेकिन बार बार लोन मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या सोल्यूशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले इसके एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।